हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही सब बढ़िया होंगे। मैं हूं श्री कृष्णकांत सा और आप देख रहे हो एक्सोफिन बड़ी चैनल, जहाँ पे हम बातें करते हैं टैक्सेशन एंड फाइनेंस की। आज मैं लेके आया हूँ ये वीडियो जहाँ पे आप समझने वाले हैं ड्यू डेट्स आईटीआर की क्या क्या है और क्या नए चेंजेस हुए हैं रिस्पेक्ट टू द ड्यू डेट एंड कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्यू डेट की रिगार्डिंग आईटीआर के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। चलिए जी, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 रिटर्न्स होते हैं। वन इज नॉर्मल रिटर्न जो सेक्शन 139(1) पे जाता है। नेक्स्ट इज आपके पास में सेक्शन 139(4) पे जाने वाला बिलेटेड रिटर्न एंड नेक्स्ट इज सेक्शन 139(5) पे जो जाता है दैट इज रिवाइज रिटर्न। चलिए 139(1) पे देखते हैं नॉर्मल रिटर्न की। हम नॉर्मल रिटर्न में क्या है, देखिए नॉर्मल रिटर्न में आपके पास ये है कि 31 अक्टूबर 2024 की डेट है उनके लिए जो कि एक कंपनीज हैं एंड आवर पर्सन जिसको इंक्लूडिंग पार्टनरशिप जिसको ऑडिट करवाने की जरूरत होती है। तो आपको ये समझना है जिनको ऑडिट करवाने की जरूरत होती है इंक्लूडिंग कंपनी, उनको क्या करना है, आईटीआर अपने फाइल करने हैं टिल 31 अक्टूबर 2024। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, इन केस उनको 92E पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके लिए 92E की एक रिपोर्ट आती है। 92E पे जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, फर्निश कर रहे हैं, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की डेट होती है 30 नवंबर 2024। ठीक है। बाकी अदर केसेस में जो जनरली इंडिविजुअल्स वगैरह आ गए उनके लिए 31 जुलाई 2024 हो गए यहाँ पे डेट। तो ये डेट तो आपको पुराने ही लग रहे हैं, बट इस पे चेंज ये हुआ है कि आपको जो है फाइल ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में न्यू रिजिम पे चला जाएगा। जो भी आप जब भी आप फाइल करोगे दिस विल बी कंसिडर्ड एज़ बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजिम। इसको हम न्यू रिजिम पे मानेंगे। न्यू रिजिम पे आपकी फॉर्म्स वगैरह ओपन हो जाएगी। ठीक है। आपको यदि कन्वर्ट करना है टू योर ओल्ड रिजिम यदि आपको लेने हैं, आप कंप्यूट करोगे न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम दोनों से जो बेनिफिशियल होती है आपके लिए वही लोगे आप। बट वो कन्वर्जन की सिनारियो आप तभी कर पाओगे इन केस आप जो है इन इन डेट से पहले जो हमारे पास 31 अक्टूबर 2024 की डेट है, 30 नवंबर 2024 की डेट है एंड 31 जुलाई 2024 की डेट है। इन ड्यू डेट से पहले यदि आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई करते हो तभी जाके ही आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे टू दी ओल्ड रिजिम। इसके बाद आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे टू द ओल्ड रिजिम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनीज और पर्सन जिसको भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज पर्सन जो फर्निश कर रही रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E के लिए उनको जो है एक 10 IEA फॉर्म है वो फाइल करना पड़ेगा। फाइल करने की डेट कब है, 31 अक्टूबर 30 नवंबर एज द केस में भी। इससे पहले पहले ही उनको फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद ये फाइल करते हैं दैट वांट टू बी कंसिडर, और तो अब वो तब जाके ओल्ड रिजिम पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यही बातें हैं कि यहाँ पे स्विचिंग टू द ओल्ड रिजिम्स इज अलाउड बिफोर दीज डेट्स ओनली। अब बात ये समझ लेते हैं कि सैलरीड पर्सन कब स्विच कर पाएंगे। जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो कब कब स्विच कर पाएंगे। सैलरीड इंडिविजुअल्स किसी भी साल स्विच कर पाएंगे, कोई उसमें इश्यू नहीं है। आपने भले ही टीडीएस अपने एम्प्लॉयर को कह के कटवाया है कि भाई न्यू रिजिम हम ले रहे हैं, इस बार न्यू रिजिम के हिसाब से आप काट दो टीडीएस, बट आप बाद में जब जाके ओल्ड रिजिम पे भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। उस पर आप आपकी ऑप्शन पे वो डिपेंड करती है एंड यू मे स्विच दिस एवरी ईयर। एवरी सैलरीड इंडिविजुअल्स को ये छूट दी गई कि वो एवरी ईयर इसको स्विच कर पाएंगे। ठीक है। अब ये 31 जुलाई 2024 से पहले ही इनको ये काम करना पड़ेगा इनकेस वो ओल्ड रिजिम पे स्विच करना चाहते हैं तो। ऑर्डर्स तो इनकी फॉर्म न्यू रिजिम पे ही खुलेंगी और न्यू रिजिम पे ही इनको भरना होगा इनके 31 जुलाई 2024 के बाद ये भरते हैं तो। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेसेस के लिए। बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए इन्होंने क्या बोला कि इसको एक ही बार स्विच करना अलाउड है। देखो, आप यदि ओल्ड रिजिम पे चल रहे थे अब तक, तो अब जो है आपके फॉर्म्स न्यू रिजिम पे ही चलेगी। यदि आपको कन्वर्ट कराना है तो आपको पहले ही फाइल 31 जो हमारे पास डेट है जुलाई, नवंबर एंड अक्टूबर की, इनसे पहले आपको फाइल करनी पड़ेगी। आपको ऑप्ट करना पड़ेगा टू गो टू द ओल्ड रिजिम, तभी जाकर आप ओल्ड रिजिम पे फाइल कर पाओगे। एंड एक बार आपने यदि न्यू रिजिम पे कन्वर्ट कर लिया, एक ही बार आपको स्विच करना अलाउड है। यदि आपने न्यू रिजिम पे एक बार कन्वर्ट कर लिया तो दैट वुड बी एलिजिबल, मतलब न्यू रिजिम पे ही चलता ही रहेगा उस साल के लिए। आप उस साल फिर से चेंज नहीं कर पाओगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात। तो आपको हम वही यह समझने की बात है, यहाँ पे नए चेंज क्या है। देखो, जुलाई, नवंबर एंड अक्टूबर ये तो अलार्मिंग डेट है आईटीआर की, ये हमें पता है। बट यहाँ पे नई समझने की बात ये है कि आपको जो कन्वर्जन टू द ओल्ड रिजिम करना है यदि, तो क्योंकि न्यू रिजिम से ही डिफॉल्ट से आईटीआर आपके बन के आएगी, खुल के आएगी। जो भी फॉर्म्स आपके हैं आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 वो आपके लिए खुल के आएगी इन न्यू रिजिम फॉर्म पे। तो आपको उसको कन्वर्ट यदि करना है टू ओल्ड रिजिम तो आपको जो है इन डेट से पहले अक्टूबर, नवंबर और जुलाई इन डेट से पहले ही आपको फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है। अब समझते हैं ये दो रिटर्न्स क्या होते हैं। सेक्शन 139(4) पे है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न जो है आपके पास में 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हो, फाइल कर पाओगे। बिलेटेड रिटर्न आपको ये फाइल करना अलाउड है। देखो, बिलेटेड रिटर्न का मतलब हुआ कि आपने जो है जो लेट मिलती इंसान सब होते हैं
जो फ़ाइल नहीं करते हैं, टाइम पे कुछ काम नहीं करते हैं, उनके लिए ये बेसिकली कि वो इन्होंने क्या किया 31 जुलाई, 30th नवंबर, 30th अक्टूबर तक इन्होंने फ़ाइल नहीं की अपनी रिटर्न्स, तो वो 31 दिसंबर तक फ़ाइल कर पाएँगे। अब क्योंकि ये फ़ाइल नहीं कर पाए इन बिटवीन दीज़ डेज़, तो ये जो है ओल्ड रेज़्यूम इनके लिए अब अवेलेबल ही नहीं होंगे, ये भूल जाएँगे, ओल्ड रेज़्यूम इनको नहीं, इनके लिए एलिजिबल नहीं होगा। मे बी दिस इज़ द सैलरीड और मे बी एनीवन, बिज़नेस इंडिविजुअली क्यों ना हो, सैलरीड बंदे या बिज़नेस इंडिविजुअल क्यों ना हो, किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा ओल्ड रेज़्यूम, आप अब नहीं ले पाओगे इन केस आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो। तो बस समझने की बात ये है कि आपके पास में यदि न्यू रेज़्यूम से आपको हटना है, न्यू रेज़्यूम से आपको हटना है, तो न्यू रेज़्यूम पे आपको हटना है, तो ओल्ड रेज़्यूम आपको अप्लाई करना है, तो इन दैट सिनेरियो आपको ये 31st जुलाई, 30th नवंबर एंड 30th अक्टूबर, 31st अक्टूबर इज़ द डेट। इन डेट से पहले-पहले आपको जो है अप्लाई कर लेना पड़ेगा। इस पे ओल्ड रिज़्यूम पे आपके अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर अब बाय द वे ये हुआ कि हमने क्या किया कि न्यू रिज़्यूम पे हमने फाइल कर दिया अपना रिटर्न। अब हम करना चाहते हैं रिवाइज़। हमने फाइल किया था ड्यू डेट से पहले-पहले। ठीक है, आप रिवाइज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यू रिज़्यूम से कन्वर्जन टू ओल्ड रिज़्यूम इन जनरली नहीं होता, इन जनरली अलाउड नहीं है। बट मे बी सीपीसी आपको जो है सीपीसी को आप बोलोगे तो मे बी सीपीसी को आप एप्लीकेशंस दोगे तो मे बी दे वुड अलाउ टू चेंज दैट सब्जेक्ट टू द केस कि यदि आपने जो है नॉर्मल रिटर्न जो फाइल किया था दैट वाज वेरी मच मतलब ड्यू डेट से पहले था, 31 जुलाई से ही आपने रिटर्न अपनी फाइल कर दी थी, 30th नवंबर से ही रिटर्न पहले फाइल कर दी थी, या 31st अक्टूबर इज द केस में भी आप पे जो एप्लीकेबल होता है, उससे पहले ही यदि आपने रिटर्न अपना फाइल कर दिया था तो ही जाके जो है आप अभी कन्वर्ट कर पाओगे फ्रॉम दी न्यू रिज्यूम टू ओल्ड रिज्यूम टू न्यू रिज्यूम, सीपीसी में अलाउ दिस। ठीक है, नेक्स्ट इन केस आपने बिलेटेड रिटर्न भरा था, तो बिलेटेड रिटर्न के लिए तो हमने देख ही लिया 139(4) पे आपको अलाउड ही नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ओल्ड रिजिम आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस सिनेरियो पे आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हो, तो इन दैट सिनेरियो ओल्ड रिजिम आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे डेट्स सेम ही है, 31st जुलाई एंड 31st अक्टूबर, 31st जुलाई, 30th 31st अक्टूबर एंड 30th नवंबर इज़ द डेट जिस पे आपको ध्यान देना है, एंड इन डेट्स से पहले-पहले ही आपको जो है रिटर्न फाइल करने हैं अपने, एंड रिटर्न फाइल करने हैं एंड ओल्ड रिज़्यूम यदि आप जाना चाहते हो, तो तो हद से ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इन डेट से पहले ही आपको जो है फाइल करने पड़ेंगे अपने रिटर्न्स। अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे आफ्टर दीज़ डेट्स टू अवेल द ओल्ड रिज़्यूम। ठीक है, ओल्ड रिज़्यूम पे काफ़ी ढेर सारे बेनिफिट्स गिवन हैं जो कि न्यू रिज़्यूम पे अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ओल्ड रिज़्यूम कई व्यक्तियों के लिए, कई टैक्स पेयर्स के लिए मे बी ईज़ी स्कीम होंगी जहाँ पे उनको टैक्स कम पे करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है हमें क्या करना होगा, ओल्ड रिज़्यूम यदि हमें करना है ऑप्ट, तो आपको इन 3 डेट्स को ध्यान रखने हैं। इन 3 डेट्स जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं, इनके हिसाब से ही आपको जो है अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लेने हैं, ताकि आप कन्वर्जन करा पाओ ओल्ड रिज़्यूम पे, और इस आपके पास ओल्ड रिज़्यूम की कन्वर्जन्स अलाउड नहीं होंगी। ठीक है जी, यही थे हमारे पास इस वीडियो पे। ये ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और जितनी हो सके उतनी शेयर करो। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।